अवसरे आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग मालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाट डामाट निनाट वंड से ढाकने सजो शंभु संक्रोति दास का भला करें। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंताकर में स्थापित कर ये निसंगता से सहन कर रहा था। आज कौन कह रहा है बाणासुर सावधान, बाणासुर सावधान। आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये धराधाम पर ये कौन पैदा हो गया? क्या काली बिकराली वो महाकाली का वो खप्पर रक्त हो चुका अथवा वसुंधरा का कोई कण मग्न होकर के किसी का ये बलिदान चाहता है? शिवानाथ कारण क्या है? क्योंकि ये जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती आज वही बनकर ये प्रसाचनी क्यों गीत प्रे गाती? ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते? ये धू धू करती क्यों ये शरीर? अचानक मेरा ये ध्यान भंग अंजुल से गिरा नीर फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाएं ये कहती अस्त्र उठाने को? शिवानाथ बतला दो कौन चला खरस खाने को? हे भोलेनाथ कारण क्या है? ये किसने गीत प्रलय का गाया? ये रणसागर कौन मचा? कौन पीरा बिस्का प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी या पृथ्वी ने करवट ली? ऐसा नहीं तो भोलेनाथ कारण क्या है? ऐसा ना कभी अवसर आया बस किस बात से घूर क्रांति करूं अर्चना भगवान शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर आज कारण क्या है जो बारंबार मेरे कानों पर एक शब्द आता है सावधान? जिस समय मैंने आपसे कहा था मैं तो चाहता हूँ उस समय भगवान शंकर ने कहा था हम तुम्हें एक ध्वजा देते हैं इसे ले जाओ अपने महलों पर लगा देना। जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए तो सोच लेना कि योद्धा बराबरी का धराधाम पर पैदा हो गया है। तो भोलेनाथ दृष्टि करता हूँ ये मम ध्वजा पर तो ज्यों की त्यों लहराती है। फिर शिवानाथ बतला दो क्यों मेरी भुजा फड़कती है? कारण क्या है? अवश्य गात करा में ओम नमः शिवाय। ओ विदित हो गया मैं तो व्यर्थ में क्रोध कर रहा था। आज तो एक पंथ और दो काज। वो कौन से दो काज और पंथ क्या है? पंथ में चला चलना और कार्य क्या है? एक तो सीता के स्वामी के दर्शन और दूसरे भगवान भूतनाथ के पावन पिनाकी का दर्शन होगा। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आज वाणिज्य के जीवन में एक हाथ में दो दो लड्डू होंगे तो फिर क्या चलना चाहिए? क्यों नहीं करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की न बैठूंगा कहीं स्वयं उस गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणबंका ये सुरों के दर्श पाऊंगा जनक की रंगशाला में सुभर्ण सोच रहाऊंगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ? ये कौन? ओह रथारूढ़ रावण ये कहाँ जा रहा है? हाँ ध्यान आया ये निश्चित ही मिथिला जा रहा है क्योंकि इनका तुकार है देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुन दुख पावई। इनका तुकार है क्योंकि इनकी नीति में लिखा है सो आचरण कतो नहीं होई विप्रेव गुरुमान न कोई। इनके द्वारा शुभ कार्य तो हो ही नहीं पाते। ये शुभ काम नहीं होने देते हैं। ये निश्चित मिथिला जा रहा है लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। दशानन ठहर ठहर मैं भी मिथिलाता हूँ क्योंकि अपने होते हुए ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा तेरे अरमानों को ये मिट्टी धोल कर दूंगा। लेकिन ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा। अगर मुझसे पहले पहुंच गया तो मन का मत वाला
मनमानी कर दिखलाएगा। इससे पहले पहुंचना होगा। कैसे? ध्यान आया भगवान शंकर की मैंने तपस्या की थी, तब भगवान शंकर ने वो 60 गांठ की माला दी थी और कहा था वालिंद इसका तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम। हे भोलेनाथ, आज तो दिगंबर आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूं। रक्षा करें, रक्षा करें। बामहर, बामहर, बामहर। सभा मध्य ही अवसरे आए रावण बाण। आ चुका, देख रहा हूं बलि वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक, यवनंद आपको प्रणाम कर रहा है और देख क्या रहा हूं यहाँ पर दीप दीप किराना राजा उपस्थित हैं। होना ही चाहिए, एक राजा की बेटी का विवाह है तो राजाओं का धर्म बनता है बेटी के विवाह में सहयोग करना। लेकिन मेरा कथन है कि कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करना। एक पुत्री का विवाह है, इसे कुशल पूर्वक होने दें, जितना बन सके सहयोग की भावना करना। अगर किसी ने विरोधाभास या विरोध किया तो परम बुरा होगा। एक बार जय घोष करिए, बोलो शंकर भगवान की जय। ये लंका का रणवा का लंकेश, ये किंचित न खुचाल हो पाएगा। आज रावण के होते हुए आज क्यों लाख थरथड़ हो पाएगा। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन रावण आपको भगवान शंकर के अतिरिक्त बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है और इस सभा में ये घोषणा करता है कि आज ये अधर्म रावण के होते हुए ना हो पाएगा। सावधान, कोई भी इस आयुध को हाथ न लगाए, वरना ये रावण उसका हाथ वही से अलग कर देगा। देखा था समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, क्योंकि मिथिला में ये कार्य होने जा रहा है। क्योंकि यहां तो सभी नर नारी पर नरनार सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये सभी ज्ञानी हैं और ज्ञानी की राज में कार्य तो कुशल पूर्वक होता ही है, व्यवधान किसी प्रकार का नहीं होता। लेकिन एक भाषा का आगमन हो गया और आती ही घोषणा कर दी गई। आ चुका लंकधीश मिथिला के मध्याज, ये रावण की घोषणा है। आ चुका लंकधीश मिथिला के मध्याज, धन ग्रीस का ना खंड हो पाएगा। किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, कुचाल का चक्र जो चलाएगा तो प्रण विदेह का लंकेश पलटाएगा। रावण के रहते हुए अधर्म नहीं हो सकता। बड़े अच्छे उत्तम विचार हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। क्यों ऐसी बात रखी गई? व्यक्ति किसी के स्वभाव से परिचित होता है कि अगला व्यक्ति सीधा है तो सीधे का फायदा लोग बहुत लेते हैं, ठीक है ना। और वही व्यक्ति टेढ़ा हो जाए तो फिर फायदा को नहीं ले पाता, ठीक। इस सिधाई का फायदा ले रहे हैं क्योंकि महाराज ने बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, योगी है ना। उनका स्वभाव सरल है। कहा भी गया है जो तुमको कांटा बुए ताए बुए वो फूल, और उनको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। एक कहावत कही गई देसी देहाती कि दूसरे को गड्ढा खोदने वाला स्वयं गड्ढे में जाता है। जनक के स्वभाव से परिचित हैं, पर शायद ये मालूम नहीं कि यहाँ पर सभी द्वीपों के राजा उपस्थित हैं, हम भी उपस्थित हैं और हमारे स्वभाव से श्रीमान जी परिचित नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा कुछ उल्टा है ना। हमारा स्वभाव है कि जो हमको कांटा दिखे, अगर किसी ने हमको कांटा दिखाया तुम सीधे फिर भाला दिखाते हैं।
जो हमको कांटा दिखे ताय दिखे हम भाला, ये भी क्या जानेगा पढ़ा किसी से पाला। मिलना चाहिए कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी कुलस्पुर भूषण दशानंद जी। जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हिरण्या कश्यप, हिरण्या कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्रवार। जय जय भगवान शंकर की। श्री भूल गए क्या? क्या श्री भूल गए ना? क्यों? अपने से अपने जो नीचे हो अच्छा। उसको श्री नहीं लगाया करते। रुक जाइए। और तुमको श्री लगवाना हो तो बताओ। अरे रुकिए, विवेक शून्य हुआ कर। नहीं, हम बहुत अच्छी श्री लगाते हैं। तुमने क्या कहा? हमारा पूरा परिचय दिया, फिर कहा गणेश जय शंकर की। तो हमसे बड़े भगवान शंकर के, तुमसे छोटे हैं। इस बात पर ध्यान दिया करो ना। भगवान अभी देखो, विश्वास ना हो तो एक नहीं तीन खड़े हैं सामने। अच्छा सत्य भगवाओ, हमने क्या कहा? जय जय भगवान शंकर की कहा बिल्कुल कहा है, लेकिन श्री क्यों भूल गए? जय श्री शंकर भगवान की। ठीक, चलो कोई बात नहीं। क्रोधी हो कुछ भी कह सकते हो क्रोध में, फिर हमारी बात कौन मानेगा? अपनी बाप की ना माने, हमारी कौन माने? लेकिन श्रीमान जी, आपने एक आती घोषणा कर दी कि किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, अपनी बात रखी। महाराज जनक का पेड़ तुम्हारे द्वारा पलटाया जाएगा, तुम्हारे द्वारा यहाँ अधर्म नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपसे बड़ा अधर्मी और आपसे बड़ा पापी धराधाम में न हुआ है और न होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, तुमने कहा यहाँ अधर्म नहीं हो पाएगा, तो बिंदु मेरा यह है कि यहाँ कौन सा अधर्म हो रहा है? पूर्ण विराम। तुम्हें अधर्म क्या दिखाई दे रहा है और कौन सा अधर्म हो रहा है गया जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाएगा? चलो पहले बात को सुना करो, फिर बोला करो। हमने कहा था आज छुका मिथिला में लंकधीश, किंचित न कुचाल हो पाएगा, ना कि तुम जो कह रहे हो। ठीक। और दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कहा गया। ठीक, ये बात हुई। रुक जाओ, आगे तुमने क्या कहा था? पहले बात कि रावण पहले बात सुनो। हम बोलते हैं, तुम ना बोला करो। है या तो तुम बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि हमसे बड़ा धर्मी पापी कोई नहीं, उत्तम कुल पुलस करनाती और शिव बिरंज पूजे बहुभाती। हमारा कुल उत्तम है, यहां तक कि हमसे ज्यादा शंकर भगवान को किसी प्रकार से नहीं पूजा गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने शीशों को काट काट के शंकर भगवान को चढ़ाया है। हो गई। तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया हो तो बताओ। सही। देखो पहले बोलने दिया करो। अच्छा बोल ले। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कहा गया यहाँ कौन सा धर्म हो रहा है? वाह, अधर्म नहीं हो रहा है, धर्म हो रहा है। आज ये संतों की समाज है? संतों की समाज में एक संत की हत्या क्या धर्म नहीं? अच्छा। इस आयुध को महाराजा जनक के पूर्वजों को देवव्रत को सौंपा गया और कहा गया उसको पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। और जब कोई मंदिर बनाया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें पूजन किया जाता है, और जब उसको पूजा जाता सदियों से तो उसको खंडित नहीं किया जाता, और जब किया जाता है तो वो धर्म है। श्री बाणासुर जी। हो गई। ठीक। अब ध्यान देना सुनील भैया, बोले आपने कहा ना, सुनीले भैया सुनिए, और कोई सुनने वाला नहीं है। जितने बिल्कुल ठीक है, ठीक बात आएगी वहीं की वहीं। मैंने कहा कि रावण से बड़ा पापी, रावण से बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। उत्तर मिला कि उत्तम कुल पुरस्कार नाती, कुल उत्तम है, उत्तम कुल
कुल तो उत्तम है, बाबा पुरुष के नाती हो, ठीक है ना। और जब कुल उत्तम है तो उत्तम कुल की तो पूजा लोग करते हैं ना। यहां तक कि कहा गया है पूज्य विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण गुणों से हीन भी हो तो पूजा होती है। पर श्रीमान जी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती है? तुम ही तो ब्राह्मण हो, उत्तर चाहिए। हो गई बात हमारी। श्री बालासुर जी, इसका भी उत्तर लो। क्यों नहीं होती तुम्हारी पूजा? अरे ब्राह्मण हो ना, उत्तम कुल के हो, और नीति कहती है कि पूजे विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण चाहे गुणों से हीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। ये स्वयं कह रही है, लेकिन तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती? वहां तुम्हारे वचनों को सुन के तालियां बजाने का मन करता। नहीं, तुम स्वयं बजा लो, आए, क्योंकि संगत है ना ताली की। वाह, कहते नहीं है लटकटोरा हाथ मना होए। आए, कोई व्यक्ति हो और लड़ने भेज दो, लड़ते न बनता हो। बातें मत बनाइए। रुको, पहले रुको, तुम बोलते हो नहीं बोलते। अगर किसी व्यक्ति को लड़ने का तरीका मालूम ना हो, उसको भाला पकड़ा दो तो ले लो, तो क्या करेगा? या तो मर जाएगा या भाग जाएगा। है? ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जिसके भेजा नहीं होता वो भेजे जाते रावण के पास। जैसे तुम है, तुम्हारे द्वारा कहा गया हम ब्राह्मण है, हमारी पूजा क्यों नहीं? कहां नहीं हमारी पूजा की जा रही? बताओ। देवता हमारे चरणों में पड़े हैं, अग्नि हमारे घर का रसोईया, इंद्र चमर जुड़ाता है, यहां तक कि वरुण भी झाड़ू लगाता है। गलत। कैसे? ये काल को पाटी में बांधा, चरणों नीचे शनिदेव पड़ा। ठहर जाइए, ये सब जो तुम कर रहे हो हाँ। ये जबरई का ठेंगा है। जबरई का कैसे है भाई? पूजा बताओ। होती है प्रेम से। रुकिए, पूजा किसी की जाती है प्रेम से। अच्छा। हाँ, जबरई से नहीं। किसी को जबरन बांधो पर को मेरे पैर छुओ, ये छूना थोड़ी कहा। पूजा और प्रणाम आस्था और विश्वास का होता है। हो गया। डायलॉग क्या हो गया? वरुण कुबेर फलाने ठिकाने सब पड़े, ये सब बंदी किए गए। जबरई तुमने नहीं किए हैं, तुमने नहीं किए। अब क्या तुम कह रहे हो किसी कायर को अस्त्र दिए जाए और कहो लड़ो जाओ, तो लड़े मरेगा नहीं, भाग जाएगा। इनसे पूछो कि हमसे कह रहे हो? हम तुम्हारी दृष्टि में कायर हैं? बेटा, जितने हमने देवासुर संग्राम किए हैं उतने न तुमने किए, तुम्हारे बाप ने किए होंगे। हाँ, जो कुछ किया तुम्हारे बेटे ने, केवल बेटे के बल पर ये देवता बंदी खाने पड़े, पर तुम्हारे बल पर नहीं। तुम नहीं कर पाए, हमने किए। इसे ठीक कहा गया है कि सागर में मोती ही नहीं कुछ घोंगे भी पाए जाते हैं, और इनमें सब ज्ञानी नहीं, कुछ पोंगे भी पाए जाते हैं। देखो ऐसा है, पोंगा होता है पोल। अब बेटा समझ गए कि अब ढोल के भीतर पोल। पोंगा किसको कहते हैं जानते हो? अपहरण शब्द है? हाँ? पहले उसको संधि विच्छेद करो, तुम करो, हम इसके क्या बाद करें? जानो। जान गए। ये देखो और सुनो, तुम्हारे द्वारा कहा गया। वाह, कश्यप कौन थे? कौन थे कश्यप? संत ब्राह्मण। और उनकी संतान कौन थी? हिरण्य कश्यप। उसने तो अपने आप को स्वयं भगवान कह दिया। कहा कि नहीं? तुम्हारे पूर्वज थे जो कह रहे हो अपने बाप की न मानी, हिरण्य कश्यप की प्रहलाद ने नहीं मानी, तो तुम्हारे पहले पूजे रहो। पहले तुम्हारे पूर्वज जो है अपने बाप की न माने रहे, तो सुने हो। तुम्हारे पिता ने अपने गुरु की नहीं मानी, तुम्हारे दादा ने अपने बाप की नहीं मानी, और यहां तक कि तुम्हारे परदादा ने भी अपने बाप की नहीं मानी। हिरण्य कश्यप ने कश्यप की मानी। कश्यप कौन? ब्राह्मण। और हिरण्य कश्यप कौन? बताओ। जब अपने मकान कांच के हो तो पत्थर दूसरों पे नहीं चलाया करते। श्री बालासुर जी,
कह रहे तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने अपने बाप की बात नहीं मानी, ठीक, लेकिन बाबा प्रहलाद ने नहीं अगर मानी तो उसका न मानने पर आस्था थी भगवान से, ठीक। हमारे प्रहलाद के पिताश्री कह रहे थे भगवान को मत मानो, हमें भजो, लेकिन प्रहलाद बाबा भक्ति पर लीन थे और नहीं मानी, परमात्मा की प्राप्ति करी। कौन सा पाप कर दिया भाई, कौन सा पाप किया? वो तुम्हारे जैसे थे हमारे बाबा, हैं? प्रहलाद के पिताश्री तुम्हारे जैसे थे, आताई बोले मुझे भगवान मानो, लेकिन नहीं मानी, नहीं मानी तो कौन सा पाप किया? रुको एक क्षण, रावण ने कभी कहा हो कि मुझे भगवान मानो? अरे यार तुम पता नहीं, रास्ता छोड़ के भक्ति और चौक लगाए चारों तरफ, एक रास्ता पकड़ती नहीं होता कहीं से। फिर तुमने कहा तुम्हारे बाप ने नहीं मानी, तुम्हारे बाप दानी थे और दान लेने के लिए स्वयं बामन भगवान आए, हैं? तो जब दानी थे और दान देने के तत्पर थे तो हमारे गुरुजी ने मना किया कि नहीं दान न दीजिए, तो पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, भले चाहे मुझे नरक क्यों ना मिले, मेरा तन छल्ली क्यों ना हो जाए, पर मैं दानी हूं, दान देकर ही रहूंगा। हमने वो काम किए, तुमने कौन सा काम किया? मैंने कहा था पूजा हुई तुम्हारी, तो टार गए कि कहां पूजा हुई है? जितने दिए एक मिले नहीं, सब किनारे जा रहे हो। इसलिए कहता हूं सुनो, मेरे सामने बड़ी बातें मत आया करो। दशानन भागो नहीं, भागो नहीं, 3 में था। अरे गिनती सुनाओ। सुना दो, सुनेंगे, पहाड़ा सुनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, यहाँ से भाग जाओ। गिनती और पहाड़े के लिए कोई विद्यालय नहीं है ये, ठीक है? मतलब रूप देख लिया करो, गिनती वाला की पहाड़ा वाला है ये। अरे तुम गिनती ही पहाड़े लायक हो, हम इसके आगे कुछ लायक नहीं हो। मैं गिनती सुना दूंगा, सुनो, गिनती सुना दूंगा, पहाड़ा सुना दूंगा, तुम यही कम से कम बता दो तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती है। ब्राह्मण हो ना, इस पर नहीं आ रहे हो, गिनती पहाड़े में जा रहे हो, इसलिए कहता हूं सुना। दशानन ये 3 में था, औकात तेरी जानता हूं, अरे तू ही क्या तुम्हारे बाप तक को जानता हूं। हमारे बाप को जानते हो? भली बात संसार जानता है, तुम्हारे बाप तक को जानता हूं। कैसे? बाप मरे मांगत भीख, लेकिन जिंदा है। बाप मांगत मरे भीख और बेटा के ये अंदाज है, और बाप न मारी मेढ़ की, बाप ने इनके नहीं मारा किसी, क्योंकि संत थे वो संत थे, और बेटा तीरंदाज है। श्रीमान जी जहां गए तहां पड़ी 2-4 चले जाए, मुंह लटकाए। एक बताओ, एक हाँ लीजिए, करे एक बताओ, एक नहीं 2 बताए, 3 बता दे। बड़े जीतन गयो पताला, हमारे पिता श्री को जीतने पाताल। श्रीमान जी गए, बच्चों ने पकड़ के घोड़साल में डाल दिया, ठीक, और इतना मारा इतना मारा, हमारे पिताजी अब छोड़ दो, ब्राह्मण मर जाएगा, हत्या लग जाएगी। एक दूसरे में शास्त्रा अर्जुन ने देखा कि ये विचित्र जीव कौन सा जा रहा है, पकड़ लिया, तो बाबा पुलस्त्यन के स्वयं गए छुड़ाने के लिए। 2 हो गई, और तीसरे रहा बाल की कांख, बाली ने 6 मास कांख में दावा, हुए पराजित। इसलिए कहता हूं अरे वो लंका के शैतान। हो गया, अब शांत हो जाओ। तुम्हारे द्वारा कहा गया, हमारे यहां गए, बालकों ने बांधा, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया, यहां तक कि बाली ने अपनी कांख में दावा। असत एक भी बात तुम्हारी स्वीकार नहीं, क्यों? रावण हुए 4, इसी रामचरितमानस में आए, जालंधर रावण भयो, भानु प्रताप रावण भाओ, यहां तक कि जय विजय भी रावण हुए और शिवगढ़ भी रावण हुए। अब किस रावण को किसने बांधा, एक तो बताओ, ऐसे ना बोलो, प्रमाण सहित देना। श्रीमान जी हाँ, आ जाइए पीछे, ले ये 4 हो गए। यद्यपि राक्षस होने का तो 3 जन्म का श्राप है, राक्षस होने का 3 जन्म का श्राप मिला है। किसको? रुक जाओ, किसको बता देंगे वो भी है।
जिसमें एक जन्म में हिरण्याकुश हरणाक्ष, एक जन्म में हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में आगे द्वापर में है वो, ठीक है ना। इनका रावण 4 हुए हैं, नहीं हुए। रुक जाओ। बोले हर के द्वारपाल प्रिय दो जयुर विजय जान सबको, रावण कुंभकर्ण, भगवान शंकर के रुद्रगण, ठीक, भगवान शंकर के रुद्रगण जिन्होंने नारद जी को देखकर हंसी की थी। हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो, तुम 2 निशाचर हो जाओ, 2 हो गए। तीसरे में करें कि तहा जलंधर रावण भयो, चौथे में करें प्रताप भानु। उत्तर श्रीमान जी आपकी बात पर निकल आएगा और जब ना आगे तो हम देंगे। तुम कौन से हो? 4 है ना, तुम 4 में से कौन हो? तुम पहले ये बताओ तुम्हें बांधा किसने, किसको बांधा? नहीं देखो ना नहीं, ना पहले ये बताओ बांधा किसको गया? रावण को। रावण किस रावण को? वही तुम पूछ रहे रावण को। किस भाई रावण? हम तो रावण को बांधा हमने। अरे तो किस रावण को? पीछे आओ ना। आए ज्यादा पीछे लाए हो क्या? देखो लीडो चली गए। आए ये होता भाई, भाई नहीं है, हमें पता नहीं कहाँ है, हमें कैसे मिला? यही है भाई भाई। देखो, हम कह रहे हैं कि हमने रावण को बांधा। देखो भयभीत ना ठीक? हो। अरे हम भयभीत नहीं होते, शंका न काल की, ठीक है ना। भाई हमने कहा हमने रावण को बांधा है, अब तुम कह रहे हो कि हम नहीं है, 4 हुए हैं, ठीक है ना। जब 4 रावण हुए हैं तो ये बताओ किसको बांधा है? रावण को तो। तो कौन रावण? अब कौन रावण, तुम कौन से हो? फिर लो प्रमाण पूरा पन्ना, देखो कि ऐसा, कौन कब हुआ है, किस कालखंड में हुआ है। देखो ऐसा है, कैसा है? जिस रावण को तुमने बांधा उसको बताओ, फिर हम बताएंगे कि वो है कि नहीं। अब